ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्रशं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलास महामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 30। अपनीतेषु मूर्तेषु अपनीतेषु मूर्तेषु यमूर्तं शिष्यते वियत यमूर्तं शिष्यते वियत। शक्येषु बाधितेष्वन्ते शक्येषु बाधितेष्वन्ते शिष्यते यत्तदेव तत् शिष्यते यत्तदेव तत्। सर्वबाधेन किञ्चिच्चेत् सर्वबाधेन किञ्चिच्चेत् यन्न किञ्चित्तदेव तत् यन्न किञ्चित्तदेव तत्। भाषा एवात्र भिद्यन्ते भाषा एवात्र भिद्यन्ते निर्बाधं तावदस्तिः निर्बाधं तावदस्तिः। विद्यारण्य मुनि बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। अपनीतेषु मूर्तेषु ह्यमूर्तं शिष्यते वियत। पूरे घर को ऑफिस को हमने खाली कर दिया। अब देखो घर खाली कर दिया, हम बोलते हैं भाषा में हम ये कहते हैं खाली घर है, लेकिन वो खाली है नहीं। शिष्यते वियत, आकाश है वहां पर,
जो मूर्त चीज, जो आकार वाली, जो सगुण साकार चीज जो थी, वो सब निकाल दिया हमने। लेकिन आकाश तो है ना वहां पर, शिष्यते मानी अवशेष वहां रहता, आकाश है। उसी प्रकार से सर्व वस्तु का जब हम बात कर दे, शक्येषु बाधेषु बाधितेषु अन्ते, जो जो वस्तु का हम बात कर सकते हैं, शक्येषु, वो सभी वस्तुओं का बाध करने के बाद शिष्यते यत् तदेव तत्, जो बाकी रहता है वो वही आप है। आकाश से आरंभ करके ब्रह्मांड तक, अन्नमय से आरंभ करके आनंदमय तक सबका परित्याग करने के बाद, सबको पृथक करने के बाद, सबका बाध करने के बाद जो अवशेष रहता है, जो बाकी रहता है, वो आप है। तदेव तत्, वो है। लेकिन ये है ऐसा हम नहीं कह सकते, इद्रुक या ताद्रुक नहीं कह सकते हम। जो बाकी रहा है, जो आप है, सबका जो साक्षी है, जगत साक्षी रूप जो आप है, वो है, नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते। क्योंकि वो घर खाली है जब हम कहते हैं। देखो कई बार किसी को फोन करते हैं ना हम लोग, तो फोन करते हैं, अब जो घर के बड़े लोग हैं वो बाहर गए हैं, बच्चे घर में खेल रहे हैं। अब बच्चे जब फोन उठाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, कई बार ये जो घर में जो काम करने वाली होती है वो काम कर रही है, घर के लोग बाहर गए हैं, वो भी फोन उठाती है। वो फोन उठाने के बाद क्या कहते हैं, घर में कोई नहीं है, कोई नहीं है, तो बोलने वाला क्या भूत था। अब देखो, घर में कोई नहीं है कहने वाला तो है कि नहीं। जो बच्चा फोन पर बोल रहा है घर में कोई नहीं है, तो वो बोलने वाला है। उसी प्रकार से जो शेष रहता है, परित्याग करने के बाद शेष रहता है, वो आप है। आप जगत साक्षी जो है वो है, और इसलिए कहते हैं यत्, जो बाकी रहता है वो आप है। ये आप है ऐसा आप नहीं कह सकते, क्योंकि आप जो है निर्गुण निराकार निर्विशेष है। और इसीलिए किसी भी भाषा या किसी भी शब्दों के द्वारा हम वर्णन नहीं कर सकते, ये आत्मा है। और इसीलिए कहते हैं कि सबका बाध करने के बाद जो बाकी रहता है अवशिष्यते, वो आप है। अब वो आप जो है वो स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से हमें समझना पड़ेगा, इद्रुक ताद्रुक की दृष्टि से नहीं, ऐसा है वैसा है नहीं। जो सबका बात करने का बाद जो रहता है वो स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश साक्षी चैतन्य आप है। और इसीलिए आगे कहते हैं, अगर आप कहते हैं सर्वे बाधेन किंचिद चेत, चेत माने अगर आप कह रहे हैं कि सबका बात करने के बाद कुछ रहता ही नहीं है, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्यों? यत् चेद यन्न किंचित तदेव तत्, आप जिसको कहते हैं कि कुछ नहीं रहता है उसी को हम आत्म तत्व कहते हैं। आप समझो, भाषा एव अत्र भिद्यन्ते, हमारी भाषा अलग है, हमारे शब्द अलग है। आप जिसको कहते हैं कि संपूर्ण जगत का बाध करने के बाद, पंचकोश का बाध करने के बाद कुछ नहीं रहता, आप जो कहते हैं, जिसको आप कुछ नहीं रहता कहते हैं, उसी को हम आत्म तत्व कहते हैं। क्योंकि कुछ तो है जो बाध करने वाला है, जो बाध करने के बाद जो कुछ भी नहीं, वो कहने वाला साक्षी तो है कि नहीं। आप समझो, आगे आएगा, नाटक दीप प्रकरण में आएगा कि जब मंच पर नर्तिका नृत्य कर रही है, तो वहां पर नाटक दीप माने कि उस वक्त ये फ्लड लाइट्स नहीं थी, तो बड़े बड़े दीप वो लगाते थे वहां पर। तो एक कोने में वो बड़ा दीप है, उसको नाटक दीप कहते हैं। अब जब नर्तकी जब नृत्य कर रही है, तो नर्तकी जब नृत्य कर रही है, तो ये जो दीप है वो नर्तकी को क्या करते हैं? प्रकाशित कर रहे हैं। अब नर्तकी का नृत्य समाप्त हो गया, वो मंच पर से चली गई,
तो खाली मंच को भी वो नाटक दीप जो है वो प्रकाशित कर रहा है। अब समझो, उसी प्रकार से सर्व का बाध होने के बाद कुछ भी नहीं है आप जो कह रहे हैं, तो हमारी भाषा अलग अलग है। आप ऐसा कहते कुछ बाकी नहीं रहता है, आप जिसको कुछ नहीं रहता कहते हैं उसी को हम आत्म तत्व कहते हैं। भाषा एव अत्र विद्यन्ते निर्बाधम तावदस्ति ही सह, वो है अस्ति ही, क्योंकि कुछ तो है जो बाध करने वाला तो है कि नहीं। जो सबका बाध कर रहा है वो बाध करने वाले आप साक्षी चैतन्य है, और इसलिए कहते हैं कि आप भले उसको कुछ नहीं रहता कहते हैं। जिस प्रकार से वो घर में जब फोन करते हैं और बच्चे लोग कहते हैं घर में कोई नहीं है, अब समझो, तो बच्चा जब फोन पर कह रहा है घर में कोई नहीं है, तो वाच्यार्थ जो है वो हम उसको नहीं ले सकते हैं। हम देख के गए कि वाच्यार्थ जो है कहता है घर में कोई नहीं है, तो वाच्यार्थ उसका अगर लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि कोई तो फोन पर आपसे बात कर रहा है। तो लक्ष्यार्थ क्या करना है, उसका लक्ष्यार्थ करना पड़ेगा। कोई नहीं है माने कि घर में जो फोन का उत्तर देने वाले हैं बड़े लोग हैं, वो घर में नहीं है, तो कोई नहीं है उसको अब त्याग करना पड़ेगा, और जो नहीं है उसको बोलना पड़ेगा कि बड़े लोग घर में नहीं है। अब समझो, अजह लक्षण वहां करनी पड़ेगी। बच्चे जब कहते कोई नहीं है तो हम भी समझ जाते हैं कि बच्चा कह रहा है फोन पर उत्तर देने वाले बड़े कोई है ही नहीं घर में। या तो वो काम करने वाली जो बाई है वो भी कहेगी कोई नहीं है, माने कि वो कह रही है घर के जो मालिक है या घर के जो सदस्य है वो नहीं है यहाँ पर। तो लक्ष्यार्थ हम करते हैं, आप समझो, उसको वाच्यार्थ के रूप में नहीं लेंगे घर में कोई नहीं है। अब देखो, जैसे घर आपने खाली कर दिया तो घर खाली है हम बोलते हैं, वो भी वाच्यार्थ से हम नहीं ले सकते। क्यों? वियत अवशिष्यते, वो आकाश है वहां पर। आप समझो, तो आप जिसको कहते कुछ भी नहीं है उसी को तो हम साक्षी चैतन्य कहते हैं। भाषा एव अत्र भिद्यन्ते, आपकी बोलने की जो बात है, आपकी जो बात है वो थोड़ी शब्द से अलग पड़ रही है। कुछ भी नहीं है आप ऐसे नहीं कह सकते। और इसलिए कहते हैं कि भाषा एव विद्यन्ते निर्बाधम तावदस्ति ही स, निर्बाधम जो आप है, जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, वो तो निर्बाध है, इसका कोई बात नहीं कर सकता। वो कभी नहीं कह सकता मैं शून्य हूं। अब देखो, और इसीलिए कहते हैं कि जो है वो तो निर्बाध है, उसका कोई बात नहीं कर सकता। जिस प्रकार से हम कहते हैं घर खाली है, तो खाली घर है ऐसा जब हम कहते हैं तो आकाश तो है ही, और आकाश को कोई निकाल नहीं सकता है। घर का पूरा सामान, आप घर के सामान को निकाल देंगे, लेकिन आकाश को निकाल सकते नहीं। आकाश तो सर्वव्यापी है, अमूर्त है, उनको कोई निकाल नहीं सकता है। उसी प्रकार से आप निर्बाध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जिसका कोई बाध कर ही नहीं सकता है। देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न तत्व आप है, और इसलिए कहते हैं निर्बाधम एव तत्, जो जिसका हम बाध नहीं कर सकते, जिसको हम नहीं ऐसा नहीं कह सकते, वो जो है वो आत्म तत्व है, वो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य है। और इसीलिए नहीं है ऐसा जो अगर आप कह रहे हैं तो उसका वाच्यार्थ हम नहीं ले सकते। लक्ष्यार्थ से हमें समझना पड़ेगा कि जो बाध करने वाला है, जो सबको जानने वाला है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो सबका प्रकाशक भी है और सबका अधिष्ठान भी है। सतरूप से सबका अधिष्ठान है, चित रूप से वो सबका प्रकाशक है। और इसीलिए सत्यम ब्रह्म जब हम कहते हैं तो सत्यम ब्रह्म का अर्थ हो गया निर्बाधम यत्तत्, जिसका कभी भी बाध हो ही नहीं सकता। देखो, इसलिए मैं कहती हूं है बहुत सरल। आप निर्बाध सत्य है, आप है ही, बनना नहीं है। आप समझो, बनना बिगड़ना तो संसार है। जो है उसी को आपको समझना है कि वो निर्बाधित जो सत्य ब्रह्म है वो आप है। और इसलिए कहते हैं जो ब्रह्म है वो तो
निर्बाधित है, उसका कोई निषेध नहीं कर सकता, कोई नकार नहीं सकते उनको। तो इसके लिए अब विद्यारण्य मुनि कहते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्रुति माता भी यही कहती है। कैसे कहती है? नेति नेति इति आत्मा। श्रुति माता भी ये सबका बाध कर रही है। न इति ये नहीं है, ये नहीं है करके श्रुति माता भी ये सबका बाध करके कहती है इति आत्मा। जो सबका बाध करने के बाद जो अवशिष्ट रह जाता है वो आत्मा आप है। और इसीलिए वो श्लोक कहते हैं, हम श्लोक पढ़ेंगे। अतएव श्रुतिर्बाध्यम बाधित्वा शेषयत्यदः स एष नेति नेत्यात्मा इति एतद्व्यावृत्तिरूपतः अतद्व्यावृत्तिरूपतः। अतः एव इसलिए श्रुति ही बाध्यम बाधित्वा शेषयत् अधः। अधः ये आत्मा जो है नेति नेति इति बाधित्वा, ये नहीं है, ये नहीं है। श्रुति माता भी क्या करती है? श्रुति ही बाधित्वा, जो वस्तुओं का बाध्यम मानी जे वस्तु का बाध हो सकता है, जो वस्तु का बाध हो सकता है वो सब बाधित, उस सबको बाधित करने के बाद बाधित्व शेषयति अधः, जो शेष रहता है सह आत्मा, वो आत्मा है। वो जो आत्मा है सबका करने के बाद जो शेष रहता है वो आत्मा है। और जो बाध्य है सब जड़ है, जो सबको बाध करने वाला है, सबका साक्षी है, वो तो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और इसलिए कहते हैं कि सह एषः न इति आत्मा इति श्रुति ही बाध्यम बाधित्वा अधः शेषयति। अधः माने कि ये जो साक्षी चैतन्य आत्मा है उसको बाकी रखती है, शेषयति। आत्मा का बाध श्रुति नहीं कर रही है, आत्मा नहीं है ऐसा श्रुति नहीं कहती है। जो बाध्य है उनका बाध करने के बाद श्रुति माता कहती है वो आत्मा है। अब देखो, जो बाध्य है वो तो जड़ है, जो बाध करने वाला है वो चेतन है। और जो चेतन है उसका कभी बाध हो ही नहीं सकता। और इसीलिए वो चेतन जो है वो क्या है? अतद्व्यावृत्ति रूपतः। अतद्व्यावृत्ति रूपतः माने कि वो जो है उसका कभी भी बाध हो ही नहीं सकता। अतद्व्यावृत्त, वो जो आत्मा है जिसका कभी भी हम बाध नहीं कर सकते हैं। जो वस्तु बाधित है उसको तो बाधित कर सकते हैं हम, लेकिन असाक्षी चैतन्य का बाध आप कर सकते हैं। अतद्व्यावृत्ति, आप समझो, किसी भी प्रकार से आपको आत्मा का बाध कर ही नहीं सकते हैं। और इसीलिए श्रुति माता भी ये उसी भाषा में कहती है कि न इति करके जो शेष रहता है वो आत्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो आप है। देखो, इसीलिए मैं कहती हूं एक एक वस्तु का बाध आपको करना पड़ेगा। अन्नम ब्रह्म वो नहीं है, प्राणम ब्रह्म वो भी नहीं है, मनो ब्रह्म नहीं वो भी नहीं है, विज्ञानम ब्रह्म वो भी नहीं है, आनंदम ब्रह्म वो भी नहीं है। अब देखो, एक एक करके एक एक को आपको बाधित करना पड़ेगा। जब तक एक का बाध नहीं होता है वो दूसरे पर आप नहीं, फिर दूसरे का भी बाध करके तीसरे पर जाना है आपको। नहीं, स्वामी जी एक साथ सबका बाध कर दें, करो, क्रम से चलना पड़ेगा। यहां कोई अक्रम नहीं है, आप समझो, क्रम है, ये क्रम से ही चलना पड़ेगा। एक एक करके, जैसे यम नियम आसान प्राणायाम जो है, तो यम है, नियम है, आसान है, प्राणायाम है, वो क्रम से करना पड़ेगा।
श्रुति माता जब हमें ये क्रम दे रही है तो वो क्रम का उल्लंघन हम नहीं कर सकते। एक एक करके हमें सबका बात करना पड़ेगा। और इसीलिए श्रुति माता भी कहती है अतद व्यावृत्ति, ये व्यावृत्ति माने निवृत्ति करना। लेकिन आत्मा कैसा है? अतद व्यावृत्ति, जिसकी कभी भी व्यावृत्ति निषेध नहीं हो सकता है। और इसीलिए श्रुति माता, मैं कहता है, विद्यारण्य मुनि कहते हैं मैं कहता हूं, ऐसा नहीं, श्रुति माता भी इसी प्रकार से आत्मा को प्रकट करती है कि जिसका बाध नहीं हो सकता है वो सत्य आत्मा आप है। अब देखो सब श्रुति माता यही कहती है। तैत्तिरीय उपनिषद में भी सत्यम ब्रह्म कह दिया, छांदोग्य उपनिषद में वही कहते हैं सदैव सत्यम स आत्मा। वो जो सद ब्रह्म है, जो सत्य है, वो ही आत्मा है। तत्वमसि श्वेत केतो, और वो आत्मा आप है श्वेत केतु। अब समझो सत्यम ब्रह्म, भगवान भी वही कहते सतः अभावः न विद्यते। आप वो तत्व है जिसका कभी भी बाध नहीं होता है। और इसीलिए सर्व प्रकार की श्रुति माता, भगवत गीता में भी यही चर्चा है कि आप वो है, सबका बाध करने के बाद जो अवशेष रहता है वो आप अबाधित तत्व आप है। आगे अब किसका बाध होता है, किसका बाध नहीं होता है, तो विद्यारण्य मुनि स्वयं दर्शाते हैं। इदं रूपं तु यद्यावत्, इदं रूपं तु यद्यावत् तत्तद्युक्तं शक्यतेऽखिलं, तत्तदुक्तं शक्यतेऽखिलं, तत्यक्तुं तत्यक्तुं शक्यतेऽखिलं, तत्यक्तुं शक्यतेऽखिलम्, अशक्यो ह्यनिदं रूपः, अशक्यो ह्यनिदं रूपः, स आत्मा बाधवर्जितः, स आत्मा बाधवर्जितः। देखो बहुत सुंदर है। किसी को भी अगर वेदांत का परिचय कराना है तो ये बहुत सरल है। ये जगत में दो प्रकार के पदार्थ है, एक इदम है, इदम माने यह, दूसरा अहम है, मैं और यह दो ही है। मैं हूं और इदम ये है। तो ये जो इदम है, विद्यारण्य मुनि कहते हैं इदम रूपम तु यद्यावत्, जिस जिस वस्तु को, यावत माने जो जो वस्तु को हम इदम रूप में देखते हैं, त्यक्तुम शक्यते, उनका हम त्याग कर सकते हैं। उनका त्याग कर सकते माने कि उनके बिना भी आपका अस्तित्व है, आप स्वतंत्र है, आपका बाध नहीं होता है, माने कि आप स्वतंत्र सत्य आत्मा है। इदम जो है वो आप पर आधारित है, आप उसको प्रकाशित कर रहे हैं इसलिए वो है, आप उनका अनुभव कर रहे हैं इसीलिए वो है। इसलिए मैं कहती हूं ना, आप देखते हो इसीलिए सूर्य है। आप समझो, सूर्य है इसलिए आप नहीं देखते हैं, आप देखते हैं इसीलिए सूर्य है। सूर्य भी इदम कोटि में जाएगा, लेकिन आप जो है वो अहम है। और इसलिए कहते हैं इदम रूपम तु यद्यावत् तक्तुम शक्यते अखिलम। अखिलम माने संपूर्ण, पूर्णतः ये संपूर्ण ब्रह्मांड का आप बाध कर सकते हैं, उनका त्याग कर सकते हैं। और समझो आप, त्याग भी नहीं करना है ही नहीं। असतः भावः न विद्यते, भगवान कहते हैं उसका अस्तित्व है ही नहीं। क्या मिट्टी को घड़े का त्याग करना पड़ेगा? अब समझो, मिट्टी को घड़े का त्याग नहीं करना है, सुवर्ण को आभूषण का त्याग करना है, नहीं। मृत्तिकेत्येव सत्यम, मृत्यु का ही सत्य है। तो फिर घड़ा क्या है? वाचारंभणम विकारो नामधेयम, नामधेयम नाम मात्र। वो घट शब्द आपकी जिह्वा पर है, वागालंबनम, लेकिन बाहर आप घट ढूंढने जाएंगे तो आपको मिट्टी मिलेगी, घड़ा नहीं मिलेगा। आप समझो, तो
जगत है और उसका बाध करते हैं, ऐसा नहीं है, आप समझो। देखो यही स्थान पर ये द्वैतवादी जो है ना, वो उलझ गए हैं, यहां पर ही वो उलझ गए। पहले वो मानते हैं कि जगत सत्य है और फिर कहते हैं कि ये सत्य जगत का आप बात कैसे करते हो। पहले आप समझो कि जगत है कि नहीं। गड़ा है आप कह रहे हैं, लेकिन गड़ा सही में है नहीं। असतः भावः न विद्यते, भगवान कहते हैं उसका अस्तित्व है ही नहीं। जिसको आप घड़ा शब्द के द्वारा, जिसका आप निरूपण करने जा रहे हैं, वो घड़ा जो जिस घड़े शब्द के द्वारा आप जिसका निर्देश करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो है ही नहीं। जो है वो तो क्या है? मृत्यु। मृत्यु का जो है वही सत्य है। अब समझो, उसी प्रकार से आप बाध कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्वीकार रहे हैं कि वो है, नहीं। ये गड़बड़ मत करना। है और फिर आप नकार रहे, ऐसा नहीं है ही नहीं। इसीलिए नरसिंह मेहता अपने भजन में वेदांत के अनेक प्रकार के भजन लिखे हुए। जागिने जोम तो जगत दिशे नहीं, है ही नहीं। एक बार आत्मा तत्व में आप जाग गए, फिर ये जगत है ही नहीं। आप समझो, जगत है और फिर मैं उसका बाध करूं, ऐसा नहीं है। तो जो इदम रूप से हम जिसको अनुभव कर रहे हैं, बाध्यम शक्यम शक्यते अखिलम, उसको हम बाधित कर सकते हैं। मानिए उनका अस्तित्व नहीं है, वो हम समझ सकते हैं। देखो, इसीलिए वेदांत जो पूज्य स्वामी जी हमेशा कहते हैं कि वेदांत इज अ मैजिक। क्यों? जिस प्रकार से कुछ नहीं है उसी को कुछ बता देते हैं, वो जादूगर है। तो ये जगत है ही नहीं। लेकिन ये माया देवी जो है, वो माया देवी ने क्या कर दी, वो जो नहीं है उसको बता रही है वो, और उसको सत्य दर्शा रही है वो। आप समझो, गड़ा है ही नहीं, ऐसा नहीं कि गड़ा है। इसीलिए शंकराचार्य जी के दादा गुरु, परम गुरु गौड़पादाचार्य जी बहुत सुंदर तर्क देख के गए हैं। दो बात वो करते हैं। पहले कहते हैं संसारो यदि विद्येत निवर्तयेत न संशय। आप पहले पुरवार करो ये संसार है, फिर हम उसकी निवृत्ति कर देंगे। इसीलिए ये मांडुक्य उपनिषद जो है उनको अजातवाद कहते हैं। अजातवाद माने जगत है ही नहीं, आप समझो। संसारो यदि विद्येत, आप पुरवार करो संसार है, फिर हम उसकी निवृत्ति आपको कर देंगे। लेकिन जब पुरवार करने जाते हैं तो वो संसार आपको नहीं मिल रहा। जैसे घड़े को आप पुरवार करने जा रहे हैं तो जो मिलता है वो तो मिट्टी है, घड़ा नहीं मिलेगा आपको, मिट्टी मिलेगी आपको। उसी प्रकार ये जगत में भी हम जगत को देखते हैं, जगत का अनुभव कर रहे हैं। अनुभव कर रहे हैं, इनका अर्थ ये नहीं कि जगत सत्य है। देखो, द्वैतवादी यही कहते नहीं, ये अनुभव हम कर रहे हैं, भगवान ने बनाया है और हम अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वो सत्य है। और वेदांत कहता है कि आप अनुभव कर रहे हैं, वो इदम कोटि में है और इसलिए वो है ही नहीं। अब समझो, वही तर्क है हमारा। इदम रूपम, जो इस प्रकार से यह है आप जो इसको बोल रहे हैं, वो है ही नहीं। अब समझो, इसीलिए त्यक्तुम शक्यते अखिलम, इसीलिए हम उसका त्याग कर सकते हैं, क्योंकि है ही नहीं। अब समझो, अगर है तो फिर आप छोड़ नहीं सकते हैं। गड़ा है ही नहीं, आप समझो। मृत्यु के तेव सत्य, उसी प्रकार से आप एक चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो सत्य है, जो सत्य ब्रह्म है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। और इसीलिए भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं असतः भावः न विद्य, है ही नहीं। और इसीलिए आगे कहते हैं अशक्य ही अनिदम रूपः सह आत्मा बाधवर्जितः। जो अनिदम रूपम, जिसका इदम की तरह यह ऐसा हम निर्देश जिसका हम नहीं कर सकते हैं, न इदम रूपम आत्मा। अब कभी भी आत्मा विषय कोटि में नहीं जाएगा।
कभी भी आत्मा इदम कोटि में नहीं जाएगा। यह आत्मा है ऐसा कभी नहीं हो सकता है। सबको इदम कोटि में जो करने वाला है वो अहम आत्मा जो है वो कभी इदम नहीं होगा। और इसलिए केनोपनिषद में कहा तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदिदम उपासन। इदम तया जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, इदम तया आप जिसको कह रहे हैं वो है ही नहीं। आप समझो। और इसलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं जो अशक्य है, अनिदम रूप अशक्य बाधम, जो कभी भी इदम रूप बन ही नहीं सकता है, जो कभी भी विषय कोटि में। देखो इसलिए मैं कहती हूं, जो लोग कहते हैं मुझे आत्मा का साक्षात्कार हो गया, अभी कौन आत्मा का साक्षात्कार? जिसने साक्षात्कार किया वो आत्मा है, और या तो जिसका साक्षात्कार किया वो आत्मा है। गड़बड़ करते हैं लोग। मैं ब्रह्म को जानता हूं। अब समझ, जानने वाला ब्रह्म है या जिसको जाना वो ब्रह्म है। और इसीलिए कहते हैं न इदम रूपम, इदम रूप मानी यह है, ऐसा हम आत्मा के बारे में कभी नहीं कह सकते, ब्रह्म के बारे में कभी नहीं कह सकते। इसीलिए मैं कहती हूं ब्रह्म का कोई परोक्ष ज्ञान नहीं है। आप समझो, क्योंकि ब्रह्म परोक्ष है ही नहीं। जो परोक्ष होगा, जो पदार्थ परोक्ष है उनका परोक्ष ज्ञान होता है। जो पदार्थ आपकी इंद्रिय के सामने है, जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष, अक्ष मानी इंद्रिय, प्रति मानी सामने, जो इंद्रिय के सामने है उनका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जो अक्ष से पर है, दूर है, परोक्ष है, उसी को परोक्ष। अब ब्रह्म न तो प्रत्यक्ष है न परोक्ष है। आप समझो, अव्यक्तो या अचिंत्यो। आत्मा न तो व्यक्त है माने कि प्रत्यक्ष है, आत्मा न तो कभी परोक्ष हो सकता है। अब उसका परोक्ष ज्ञान आप बात कर रहे हैं। इसलिए महाराज श्री कहते थे सब लोग भटक जाते हैं। एक शब्द आप पकड़ लो, एक गलत शब्द आपने पकड़ लिया, आप भटक जाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, नहीं नहीं मुझे परोक्ष ज्ञान हो गए। अबे कौन परोक्ष ज्ञान? आप स्वयं है ब्रह्म, आप स्वयं है, ये बनना नहीं है। अब ब्रह्म का, वो ब्रह्म का आपको परोक्ष ज्ञान होगा, साक्षात अपरोक्ष आत्मा। बृहदारण्यकोपनिषद में कहते हैं ये साक्षात अपरोक्ष आत्मा है, उनका कोई परोक्षता संभव है ही नहीं। प्रत्यक्ष भी मानी इदम भी नहीं हो सकता है, प्रत्यक्ष भी वो नहीं हो सकता है, दोनों है। आप समझो, इदम मानी प्रत्यक्ष है और तत् मानी कि परोक्ष है। आत्मा न तो इदम है, आत्मा न तो तत् है, न प्रत्यक्ष है न परोक्ष है। और इसलिए कहते हैं अशक्य ही अनिदम रूप स आत्मा बाधवर्जित ही, क्योंकि आत्मा का बाध करना संभव ही नहीं है, अशक्य। और आत्मा कभी भी इदम जगत में, इदम कोटि में इदम विषय बन ही नहीं सकता। इदम माने यह, आप समझ। और इसीलिए न बाध वर्जित, और इसीलिए ये जो सह आत्मा बाध वर्जित, और इसीलिए जो आत्मा है वो बाध वर्जित, कभी भी उनका बाध नहीं होता। जागृत में भी आप है, सुषुप्ति में भी आप है। देखो बहुत सारी बात जो वेदांत बताते हैं इतनी सुंदर है। सुषुप्ति में भी आप कह रहे हैं मैं सो गया, आप कभी भी नहीं सोते हो। आप समझो, आप तो नित्य साक्षी स्वरूप, आप नित्य स्वप्रकाश, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। सुषुप्ति में भी आप है। हम देख के गए, जो प्रत्यभिज्ञा में होती है, अहम किंचिन न जानामि मया सुखेन निद्रानुभूयते, ये दो अनुभव है। लेकिन किसको ये दो अनुभव हुए? आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो जाग रहा है, सोता नहीं है, उसको ये दो अनुभव है। मैं कुछ जानता नहीं हूं, लेकिन वो तो आप जानते हैं ना कि आप कुछ नहीं जानते। और किस प्रकार की
किस प्रकार की निद्रा आपकी थी, वो निद्रा का प्रकार भी आप जानते हैं। आज मुझे अच्छी नींद आई, आज मुझे अच्छी नींद नहीं आई। अब देखो, तो सुषुप्ति में मन सो गया है, बुद्धि सो गई है, शरीर शांत हो गया है, लेकिन आप तो है। अब देखो, आप कभी सोते नहीं हो। आप समझो, सुषुप्ति का भी जो साक्षी चैतन्य है वो आप है। और इसीलिए मांडुक्य उपनिषद कहते हैं नान्तः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न अप्रज्ञ। अंतः प्रज्ञ मानी स्वप्न जगत भी आप नहीं है, बहिष्प्रज्ञ मानी जागृत जगत भी नहीं है, जागृत अवस्था भी नहीं है, स्वप्न अवस्था भी नहीं, न अप्रज्ञ, सुषुप्ति अवस्था भी आप नहीं है। नेति नेति इति आत्मा, नान्तः प्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ न प्रज्ञ। अब देखो, शांतम शिवम अद्वैतम। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं ही अनिद रूपम, कभी भी वो इदम रूप हो ही नहीं सकता। और इसीलिए सह आत्मा बाध वर्जित, आत्मा का कभी भी बाध नहीं हो सकता, निषेध नहीं हो सकता है। आप कभी भी आत्मा को नकार नहीं सकते। मैं आत्मा हूं, इनको कोई नकार नहीं सकता है। बहुत सरल है, आप समझो। अब वो देखो, उपाधि रहित, अवस्था रहित, पंचकोश रहित आत्मा जो है, इसीलिए तत्वबोध में आत्मा की व्याख्या भी क्या करे। अब देखो, स्थूल सूक्ष्म शरीर व्यतिरिक्त, पंचकोशातीत, अवस्थात्रय साक्षी। अब देखो, सच्चिदानंद रूप स आत्मा। स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी आप नहीं है, पंचकोशातीत, पंचकोश से भी पर आप है, अवस्थात्रय साक्षी स आत्मा। अवस्था त्रय है तभी आत्मा है, लेकिन एक अवस्था में दो अवस्था बाधित हो जाती है, लेकिन आपका बाध नहीं होता। और इसीलिए नेति नेति करके करके जो अवशेष रह जाता है वो आत्मा आप है। और इसलिए कहते हैं सह आत्मा बाध वर्जित, आप वो है जिसका कभी भी हम निषेध नहीं कर सकते, नहीं है ऐसा हम कभी कह नहीं सकते। इसीलिए शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा नाम अप्रसिद्धम वस्तु कश्चिद अप्रसिद्धम वस्तु नास्ति। आत्मा जो है कभी अप्रसिद्ध नहीं है, वो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध माने आप जानते हैं उसको, क्यों आप है वो। न आत्मा नाम अप्रसिद्धम वस्तु अस्ति, आत्मा कभी भी अप्रसिद्ध है ही नहीं, आप स्वयं है वो। और वो ब्रह्म स्वरूप है। आपको जो जानना है कि आप अनंत ब्रह्म स्वरूप आत्मा है, लेकिन आपका कभी भी बाध नहीं होता। और इसीलिए कहते हैं आत्मा बाध वर्जित है। अब वो जो सत्य है उसी प्रकार से ज्ञानम ब्रह्म, तो आगे कहते हैं सिद्धम ब्रह्मणि सत्यत्वम, सिद्धम ब्रह्मणि सत्यत्वम, ज्ञानत्वम तु पुरेरितम, ज्ञानत्वम तु पुरेरितम, स्वयमेवानुभूतित्वात्, स्वयमेवानुभूतित्वात् इत्यादि वचनैः स्फुटम्, इत्यादि वचनैः स्फुटम्। सिद्धम ब्रह्मणि सत्य, ब्रह्म में ब्रह्म की सत्यता जो है वो सिद्ध है। अब वो जो सिद्ध है तो ज्ञानत्वम पुरारितम, ज्ञानत्व माने की जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो भी पहले हम पुरारितम, पहले उनका वर्णन करके गए, वो स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म दोनों। और इसलिए कहते हैं सत्यत्वम ज्ञानत्वम तु पुरारितम, पहले कह ही गए हम लोग कि सर्व को प्रकाशित करने वाला जो है वो तत्व आप है। विज्ञातारम अरे के न विजानीय, सबको जानने वाला जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, सबको विषय बनाने वाला जो विज्ञाता आत्मा है वो चैतन्य स्वरूप है। वो आगे कह के पुरारितम माने कि पूरा पहले इरितम माने कि उसका वर्णन कर लिया।
आगे हमने वो चैतन्य स्वरूप आत्मा जो है वो ज्ञानम ब्रह्म है, उनका तो विस्तार से हमने वर्णन करके रखा। और इसीलिए स्वयमेव अनुभूतित्वाद, स्वयं अनुभूतित्वाद, मैं हूं, इसके लिए अन्य कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, स्वयं हूं, स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश हूं, स्वयं प्रकाश आत्मा में। आप समझो, देखो गीता में भी अनेक शब्दों में भगवान ये कहते, लोग उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। लोगों को भक्ति में इतना है, गीता में लोग भक्ति देखते हैं, कर्म देखते हैं, लेकिन भगवान जो ये गूढ़ और गहन बात जो करते हैं उन पर कोई ध्यान देता ही नहीं। भगवान स्वयं कहते हैं आदित्यवत ज्ञानम प्रकाशयति, जिस प्रकार के सूर्य को प्रकाशित करने के लिए कोई अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, उसी प्रकार से आप जो आत्मा है वो आत्मा कैसा है, आदित्यवत, स्वप्रकाश चैतन्य आप है। और इसलिए कहते हैं स्वयं अनुभूतित्वात्, स्वयं अनुभूति, अन्य कोई अनुभव की आपको आवश्यकता नहीं, आप है। इत्यादि वचन ही स्फुटम, आगे हम ये सब प्रकार के वचन आपको बोल के गए, कह के गए हैं। स्फुटम माने कि स्पष्ट रूप से आपको दर्शाया है कि स्वयं अनुभूति आत्मा है। बाकी सब जो है अनुभव के क्षेत्र में आता है, आप स्वयं अनुभूति स्वरूप आत्मा है, बाकी सबका अनुभव करना पड़ता है, वो इदम कोटि में है, आत्मा अहम कोटि में से उसी को अनुभूति। देखो इसीलिए अनुभूति और अनुभव दो शब्द अलग है। अपरोक्षानुभूति शंकराचार्य जी का एक प्रकरण है, अपरोक्षानुभूति। अनुभूति मानी अनुभव नहीं, अनुभूति मानी कि आप स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश है, आप स्वयं उनका अनुभव कर ही रहे हैं। आपके अनुभव आपको हो ही रहा, अनुभूति उसको कहते हैं। मैं हूं, ये अनुभूति आपको स्वयं, आपको ये अनुभूति हो रही है, कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, इसलिए वो अपरोक्ष आत्मा है। और इसलिए कहते हैं स्वयं एव अनुभूतित्वाद इत्यादि वचनैहि स्फुटम। इस प्रकार के वचनों के द्वारा हमने स्पष्ट रूप से आपको दर्शाया कि जिस प्रकार से जिसका कभी भी बात नहीं होता वो सत्यम ब्रह्म है, उसी प्रकार से जो स्वयं अनुभूति स्वरूप है, जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश स्वरूप है, वो ज्ञानम ब्रह्म है। इस प्रकार से सत्यम भी ब्रह्म है, ज्ञानम भी ब्रह्म है। अब अनंतम ब्रह्म क्या है, तो उसको दर्शाने के लिए आगे का श्लोक हमें कहते हैं। देखो ये आगे सब विस्तार से समझा गए हैं और अब ये उनका उपसंहार कर रहे हैं। अब प्रकरण का उपसंहार हो रहा है। आगे जो जो हमने प्रक्रिया का उपयोग किया है, जो जो हमने समझाया है, उसी का अब यहां संक्षेप में समझा रहे हैं। न व्यापित्वाद्देशतोऽन्तः, न व्यापित्वाद्देशतोऽन्तः, नित्यत्वन्नापि कालतः, नित्यत्वात् नापि कालतः, न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्याद्, न वस्तुतोऽपि सार्वात्म्याद्, आनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा, आनन्त्यं ब्रह्मणि त्रिधा। तीन प्रकार की अनंतता है, आनंत्यम ब्रह्मणि त्रिधा, ब्रह्म में तीन प्रकार की अनंतता है। अनंत मान इन्फिनिट, किसी भी प्रकार की मर्यादा नहीं है, लिमिटलेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। ब्रह्म जो ब्रह्म स्वरूप आत्मा है वो अनंत है, और उनमें ये जगत में अगर आप देखते हैं तो तीन प्रकार की मर्यादा होती है। आप समझो, देशतः, कालतः, वस्तुतः। मैं यहां हूं, आप वहां पर है, तो मैं यहां हूं, ये इस देश में हूं, उस देश में, जिस देश में आप है वहां मैं नहीं हूं। अब देख, ये यहां पर है, वहां नहीं है, तो ये देश में मर्यादित है। ये शरीर पहले नहीं था, अब ये शरीर है, मृत्यु के बाद ये शरीर नहीं रहेगा, तो काल में वो मर्यादित है। और ये मनुष्य शरीर है, ये मोबाइल नहीं है, पुस्तक नहीं है, कुत्ता नहीं है, बिल्ली नहीं है, तो वस्तुतः ये मर्यादा है। तो ये शरीर जो है वो तीन प्रकार की मर्यादा शरीर में है। शरीर में नहीं, संपूर्ण जगत में यही है। जगत में आप कोई भी वस्तु ले लो, किसी भी वस्तु में ये तीन प्रकार की
अंतता माने कि लिमिटेशन है, मर्यादा है। देशतः मर्यादित है, कालतः मर्यादित है और वस्तुतः मर्यादित है। लेकिन ये जो ब्रह्म है वो क्या है? अनंतम ब्रह्म। अनंत क्यों है? न व्यापित्वाद देशतः न अंतः, देशतः व्यापित्वाद। सर्वव्यापी चैतन्य स्वरूप आत्मा होने के कारण न अंतः, देशतः, देशतः उसका कोई अंत नहीं है। देशतः कोई मर्यादा है ही नहीं आपकी, क्योंकि आप सर्वव्यापी चैतन्य हैं। उसी प्रकार से नित्यत्वात् नापि कालतः। देखो सत ब्रह्म जो हम कहते हैं वो सत स्वरूप है ब्रह्म का, और वो जो सत स्वरूप है वो सत्य है। सदैव सत्यम स आत्मा श्वेत केतु तत्वमसि श्वेत केतु। जो सद्ब्रह्म है वो सत्य है। सत्य है माने वो निर्विकारी है। और वो जो सद्ब्रह्म है, जो सत्य है, वो कैसा है? नित्यत्वाद, वो नित्य है। कालतः, अगर कालतः कोई मर्यादा होगी तो वो अनित्य होगा, लेकिन ये कालतः नित्यत्वाद, तीनों काल में एक समान रहने वाला जो है वो नित्य आत्मा। जो नित्य शाश्वतोयम पुराण है। आत्मा अज है और नित्य भी है। नित्य माने कि काल में कोई मर्यादा नहीं, और इसीलिए कहते हैं नित्यत्व नापि कालतः अंतः। आत्मा नित्य होने के कारण कालतः, काल की दृष्टि से भी आत्मा अंतमान नहीं है, आत्मा मर्यादित नहीं है। सर्वव्यापी होने के कारण आत्मा देशतः, देश की दृष्टि से मर्यादित नहीं है। उसी प्रकार से न वस्तुतः अपि, वस्तुतः भी उनकी कोई मर्यादा नहीं है। क्यों? सार्वात्मत्वाद, सर्व का आत्मा वही है। हम देख के गए कि सर्व वस्तु जो है वो सर्व वस्तु जो है, जो हम कहते हैं वो जो उसका है पना जो है, अस्तित्व कहते हैं। अस्ति मानी है, त्व मानी पना। जो है पना जो वस्तु का है वो तो सद ब्रह्म है। घटः अस्ति जब हम कहते हैं तो घटस्सन्न पटस्सन्न, वो जो सत है वो तो ब्रह्म है। घड़े का अपना कोई अस्तित्व नहीं है, जो अस्तित्व है वो तो ब्रह्म का अस्तित्व है। वो सद्ब्रह्म तो सर्वत्र है। तो मानी कि सर्व का आत्मा है वो ब्रह्म है, तो वस्तुतः उनकी कोई मर्यादा संभव नहीं है, क्योंकि सर्व का आत्मा है। माने कि सर्व का जो अधिष्ठान चैतन्य है वो आप है। वृत्ति का भी अधिष्ठान चैतन्य आप है, ये जगत का भी जो अधिष्ठान चैतन्य जो सत्स्वरूप ब्रह्म है वो आप है, और इसीलिए वस्तुतः भी ब्रह्म में कोई मर्यादा संभव नहीं है। देखो इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि। सर्वभूतों में वो आत्मा तो उपलब्ध हो ही रहा है। अस्ति भाति प्रिय शब्द अलग है, आप समझो। घटः अस्ति, घटः भाति, घटः प्रियम प्रियः। अब देखो तो अस्ति मानी सत, भाति मानी चित्त, प्रिय मानी आनंद। तो ये जो ब्रह्म है सर्वत्र अस्ति भाति प्रिय के रूप में, सच्चिद आनंद के रूप में अभिव्यक्त हो ही रहा है, और इसीलिए वस्तुतः ब्रह्म में भी कोई मर्यादा संभव नहीं है। और इसलिए कहते हैं व्यापक होने के कारण देशतः मर्यादा नहीं है। नित्य, तीनों काल में, नित्य माने तीनों काल में एक समान रहने के कारण वो कालतः भी उनकी कोई मर्यादा नहीं है, और सर्व वस्तु को अधिष्ठान सत्ता प्रदान करने वाले होने के कारण वो वस्तुतः भी उनकी कोई मर्यादा नहीं है। और इसीलिए आनंत्यम ब्रह्मणे त्रिधा, इस प्रकार से जो ब्रह्म है वो तीन प्रकार की मर्यादा से मुक्त है। और उसी को एक वाक्य में कहते हैं देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्नम ब्रह्म। अपरिच्छिन्न, परिच्छिन्नता मानी मर्यादा। अब देखो देखो ये परिच्छिन्न शब्द बहुत सुंदर है। जब मैं कहती हूं ये पुस्तक है, अब समझना, तो मैंने उनको मर्यादित कर दिया पुस्तक रूप में, माने कि बाकी कुछ भी वो नहीं है, परिच्छिन्नता आ गई।
कि ये पुस्तक है, माने कि वो मोबाइल नहीं है, वो टेबल नहीं है, अब देखो वो गद्दी नहीं है। तो ये परिचिन्नता है। भाषा के द्वारा हम वस्तु को परिचिन्न कर रहे हैं। ये पुस्तक है, तो ये पुस्तक जो नाम रूप है वो मर्यादित है, लेकिन पुस्तक है जब हम कहते हैं तो अस्थि भांति प्रिय जो है वो तो ब्रह्म वहां है ही। तो अस्थि भांति प्रिय के रूप में ब्रह्म सर्वत्र है ही। और इसीलिए कहते हैं वस्तुतः कोई मर्यादा संभव नहीं है। इस प्रकार से सत्यम ब्रह्म है माने कि कभी बाधित नहीं होता है। ज्ञानम ब्रह्म माने कि स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है। और अनंत ब्रह्म है। अनंत है माने कि देशतः कालतः वस्तुतः किसी भी प्रकार की मर्यादा वो ब्रह्म में है ही नहीं। वो ब्रह्म आप है, आप समझो। अनंतम ब्रह्म सदा सर्वदा आप है। और अगर सदा सर्वदा आप है तो फिर शोक का कोई स्थान नहीं है। जहां मर्यादा होती है अल्पे सुखम नास्ति, जहां अल्पता होती है, जहां मर्यादा होती है, जहां अंत होता है तो दुख का कारण है। लेकिन आप तो अनंत ब्रह्म है। देह को आप मैं कहेंगे तो फिर दुखी होंगे क्योंकि देह मर्यादित है। मन को अगर आप मैं कहेंगे तो मन को अगर हम मन में अगर हम बुद्धि कर दी आपने तो आप शोकग्रस्त होंगे क्योंकि मन मर्यादित है। अल्पे सुखम नास्ति, जो अनंत है वहां पर ही सुख है। यो वै भूमा तत्सुखम, जो भूमा जो सर्वव्यापी है वही सुख स्वरूप है। और इसीलिए कहते हैं कि ये ब्रह्म में ये तीन प्रकार के अंत नहीं है। और इसीलिए तीनों प्रकार से देशतः, देश की दृष्टि से, काल की दृष्टि से, वस्तु की दृष्टि से जो ब्रह्म है, जो आप है, वो अनंत है। और इस प्रकार से सत्यम ब्रह्म है, ज्ञानम ब्रह्म है और अनंतम ब्रह्म है। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं क्षोभरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।